आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हम मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिली है। फेड रेट कट न्यूज़ और टेक्निकल डाटा सहित तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट की ओपनिंग कैसे होने वाली है, यानी कि गैप अप ओपन करेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। BTST में मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी कुछ बड़ा धमाल देखने को मिला और उसका हम साथ में बैक टेस्ट करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट सभी चीज़ों को समझेंगे। ओवरऑल मंडे क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है, क्या प्लान रहेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। काफ़ी कुछ पॉजिटिव और काफ़ी कुछ निगेटिव चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो सभी चीज़ों को कवर करेंगे। ओवरऑल देखिए, आरबीआई की जो रेट कट की न्यूज़ थी या कह सकते हैं जो अपडेट थी, तो रेट कट हो चुका है और इसका धमाल भी हमें मार्केट में देखने को मिला। लेकिन अभी निगेटिव चीज़ क्या है, निगेटिव ट्रिगर क्या है मार्केट के लिए, उसे अवॉइड नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोगों का पॉजिटिव व्यू है, लेकिन अभी मैं क्लियरली पॉजिटिव व्यू लेके नहीं चल रहा हूँ। तो सभी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ओवरऑल जो हमें तेजी देखने को मिली, उसकी वजह से मार्केट कैप में 95,000 करोड़ की बढ़त देखने को मिली, या कह सकते हैं जो इन्वेस्टर हैं उनको फायदा होते हुए देखने को मिला। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट के ओपनिंग के बारे में। इसके बाद क्या पॉजिटिव निगेटिव अपडेट निकल के आ रही है और साथ में अपकमिंग इवेंट कौन से हैं जिनकी वजह से हमें सावधान रहना है। तो देखिए, निफ्टी में हमें फाइनल क्लोजिंग जो देखने को मिली है 26,176 की देखने को मिली है। 26,176 की फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग निफ्टी में देखने को मिली है। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर 26,323 और ग्लोबल मार्केट की बात करें तो वो अभी फ्लैट हमें देखने को मिल रहा है और 26,323 देखने को। अब इसका अगर हम चार्ट थोड़ा सा देखें और समझें, तो चार्ट अगर देखेंगे तो प्रीवियस एनालिसिस में भी मैंने आप सबको गिफ्ट निफ्टी का चार्ट दिखाया था और यहाँ पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट बताया था और मार्केट ने यहीं से सीधा एक अप ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिली गिफ्ट निफ्टी की अगर बात किया जाए, और यहां पर सस्टेन करते हुए भी देखने को मिल रही है। यहां दो कैंडल भी आप देख सकते हैं, एक हैवी बाइंग देखने को मिली है। तो यहां से चीजें क्लियरली पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो पहली चीज तो यहां से हमें क्लियरली चीजें पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो यहां अभी भी हम अपना जो ओपनिंग का व्यू है मार्केट का, वो गैप अप लेके चलेंगे। लेकिन अगर डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो वहां से भी चीजें पॉजिटिव है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अभी यहां से जो चीजें निकल के आ रही हैं, यानी कि जो करंट डाटा बना है वो पॉजिटिव ही निकल के आ रहा है, चाहे वो गिफ्ट निफ्टी की बात किया जाए, डे टाइम फ्रेम पे कैंडल की बात किया जाए। यानी कि अगर प्राइस एक्शन को देखेंगे तो वहां से हमें पॉजिटिव संकेत देखने को, ओवरऑल कोई भी इंडिकेशन लगाएंगे तो पॉजिटिव संकेत ही देखने को मिल रहा है। लेकिन निगेटिव चीजें क्या है उसे भी अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने होल्डिंग किया है तो देखिए, मार्केट में अभी जो करंट डाटा बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप गैप अप ओपनिंग का व्यू लेके चलेंगे। वहीं अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग 26,176 पर देखने को मिली है और यहाँ कैंडल भी देख सकते हैं, एक जबरदस्त बुलिश कैंडल बनी हुई है। और मैंने आप सबको जब मार्केट में गिरावट होने से पहले इस रेंज को कई ट्रेडिंग सेशन में प्रोवाइड किया है कि ये एक मेजर सपोर्ट है और जिसको मार्केट ने बहुत अच्छे से फॉलो किया और सीधा अभी देख सकते हैं कहां पर निकल गई है। तो 26,176 पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली और कैंडल भी हमें एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव संकेत के साथ बनते हुए देखने को मिली। वहीं अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल कैंडल आप देख सकते हैं किस तरीके से बनी है। तो अगर इस कैंडल का नाम आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये कौन सी कैंडल बनी हुई। ठीक है, बाकी ओवरऑल यहाँ पर चीजें पॉजिटिव हमें देखने को मिली। जैसे ये कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से, बैंक निफ्टी में ऐसे ही ये कैंडल बनी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस यहाँ बहुत ही माइनर विक बना हुआ है, थोड़ा सा बहुत ही माइनर विक है, यानी कि आप दोनों कैंडल को सेम लेके चल सकते हैं। और क्लियरली यहां से हमें अगर टेक्निकल डाटा की बात की जाए तो पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा अगर बैक टेस्ट की बात करें तो देखिए, मैंने आप सबको जो भी चार्ट पे चीजें बताई थी बहुत ही अच्छे से मार्केट ने सभी लेवल को टच किया और टेलीग्राम पर बैक टू बैक 30 पॉइंट 40 पॉइंट ऐसे ही सेंसेक्स में कई बैक टू बैक सेटअप काफी ज्यादा हिट रहे, काफी ज्यादा धमाल देखने को मिला। तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें आपको मार्केट से रिलेटेड जो भी लर्निंग पॉइंट है या जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट है सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगे तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उससे ज्वाइन करिएगा, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सर्च करके ज्वाइन ना करिएगा, नहीं तो आप किसी और ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं तो आपके साथ कोई फ्रॉड या बड़ा स्कैम हो सकता है, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सबके लिए, अगर क्रिप्टो से रिलेटेड थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं या वर्क कर रहे हैं या लर्निंग चाहते हैं
तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स आप सबके लिए लाया गया है जो बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाला है और साथ में काफ़ी कुछ लर्निंग चीज़ें मिलने वाली है। तो अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, वहाँ से क्वेरी कर सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, अब चीज़ें जो निकल कर रही ध्यान से समझिएगा। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है, इंडेक्स का 21 एमए से ऊपर बने रहना अच्छा संकेत है। उनका कहना है कि हाउरली चार्ट पर इंडेक्स ने अपना हालिया कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया है, मजबूत होते पॉजिटिव माहौल का संकेत है। आरएसआई ने एक बुलिश क्रॉसओवर हासिल किया है जो मजबूत मोमेंटम की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, वहीं दूसरे मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि पिछले स्विंग हाई के आसपास स्थित 26,300 350 का जोन निफ्टी के लिए एक अहम रेजिस्टेंस का जोन है। 26,350 से ऊपर की तेजी इंडेक्स में रैली का एक नया दौर शुरू कर सकती है और यह 26,500 और उसके बाद 26,700 तक जा सकता है। नीचे की ओर 20 डेमा का जो इमेज जोन है वो 26,950 इंडेक्स के लिए एक अहम सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से सबसे पहले जो निगेटिव चीज़ें हैं वो क्या है उससे जरूर ध्यान रखिएगा, उसे अवॉइड नहीं करना है। तो हमें जो तेजी देखने को मिली तो आरबीआई ने रेट कट कर दिया है। हालांकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था मॉर्निंग टाइम में। ठीक है, लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिया और काफ़ी कुछ धमाका देखने को मिला। उम्मीद है आज सबका डे अच्छा गया होगा। लेकिन यहाँ एक और बड़ी निगेटिव चीज़ देखने को मिली थी, जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी कुछ जो है एरर देखने को मिला था। यानी कि जो भी आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, चाहे जीरोधा है, ग्रो है या जो भी है, ठीक है, तो अब ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बाद रुपया फिर 90 के नीचे फिसला। देखिए, हम कंटिन्यू रुपए की बात कर रहे हैं, हर वीडियो में कर रहे हैं, और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट पहला है रुपए में गिरावट, दूसरा है इसी की वजह से कह सकते हैं चाहे एफआई में हमें सेलिंग देखने को मिल रही है और एफआई ने आज फिर यानी कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो एफआई ने सेलिंग किया है वैसे किया है सेलिंग, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में 438 प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 438 करोड़ की सेलिंग किया है एफआई ने और डीआई ने 4,189 करोड़ की बाइंग करके मार्केट को सपोर्ट दिया है या कह सकते हैं मार्केट में एक नई रफ्तार हासिल किया है। तो डीआई हालांकि कंटिन्यू हमें कहीं ना कहीं बाइंग करते हुए भी देखने को मिल रहा है, लेकिन एफआई सेलिंग कर रहा है और रुपए में फिर से गिरावट देखने को मिली। तो ये दो तो बड़ी निगेटिव चीज़ें हो गई। इसके बाद में अभी यूएस और इंडिया की ट्रेड डील को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही है। तीसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि देखिए पॉजिटिव की रेट कट तो हुआ ही, साथ में पुतिन अभी इंडिया में आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनको लेकर काफ़ी कुछ डील चल रही है, चाहे डिफेंस सेक्टर की बात किया जाए या दूसरे सेक्टर की बात किया जाए, जिससे जो पार्टिकुलर सेक्टर हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखने को मिल रहा है। तो एक्सपर्ट का मानना है कि जैसे ही अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिव डेवलपमेंट आएंगे, रुपए में मजबूती आएगी, ट्रेड डील पर पॉजिटिव अपडेट से एफआईएस की बिकावली भी रुकेगी और जैसे ही खरीदारी करेंगे रुपए की डिमांड बढ़ेगी और मजबूती की शुरुआत हो जाएगी। इन तमाम फैक्टर को लेकर रिजर्व बैंक पॉजिटिव है, शायद इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी के साथ में कोई ऐलान नहीं किया गया। क्या ऐलान नहीं किया गया? जो रुपए में कंटिन्यू गिरावट हो रही है, इसको काफ़ी लोग सोच रहे थे कि रुपए को लेकर भी कुछ सरकार अपडेट देगी, लेकिन वो नहीं देने वाली है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में अपडेट करा दिया था। क्यों? क्योंकि सरकार इसको लेकर क्लियरली बता चुकी है या कह सकते हैं उसकी तरफ से साफ संकेत है कि रुपया भले गिरता जा रहा है, लेकिन उस पर सरकार कुछ इंटरफेयर नहीं करने वाली है। ये चीज़ें निकल के आ रही थी और यही चीज़ें आज हमें मार्केट में फिर से देखने को मिली। यानी कि इतना काफ़ी कुछ मीटिंग हुई, काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के, लेकिन रुपए को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया और रुपया कंटिन्यू गिरता जा रहा है, एफआई की सेलिंग होते जा रही है और साथ में अभी इंडिया यूएस ट्रेड डील की कोई कंफर्मेशन नहीं है। और तीसरी तरफ ये चीज़ें आने वाली हैं, एक हाई इवेंट है फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ये चीज़ें तो आ चुकी हैं, इसका धमाका भी देखने को मिल चुका है। तो एक तो ये चीज़ें हो गई। तो अभी ओवरऑल हम अपना पॉजिटिव व्यू लेके नहीं चल रहे हैं, क्लियरली यहाँ पर मैं आप सबको बता दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मार्केट में शॉर्ट टर्म आप तेजी का व्यू लेके चल सकते हैं। जब तक ये 5-6 इवेंट हैं तब तक मार्केट में हमें अभी किसी भी चीज़ को क्लियरली लेके नहीं चलना चाहिए। अब ये मेरा अपना ओपिनियन है, अपना व्यू है, बाकी सबकी अलग अलग राय है, सबके अपने अपने व्यू हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि देखो ये एक एनालिसिस और एजुकेशनल पर्पस से चीज़ें हैं, आप अपने विचार भी कमेंट कर सकते हैं, रख सकते हैं। आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपनी जानकारी अपने विचार साझा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ का डाटा आ चुका है, अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये यानी कि नेक्स्ट वीक में यानी कि अगले ट्रेडिंग सेशन में 11 दिसंबर को ये चीज़ें होने वाली हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान
रखिएगा। जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही अपडेट कराया कि वेबसाइट को साइबर अटैक से बचाने वाली क्लाउडफ्लेयर फिर डाउन, जीरोधा ग्रो कैनवा यूज करने में दिक्कत हुई, 16 दिन में दूसरी बार डाउन। वेबसाइट को साइबर अटैक से बचाने वाली क्लाउडफ्लेयर शुक्रवार को फिर से डाउन हो गई। इससे जीरोधा ग्रो कैनवा और कई ऐप, एंजल वन, अपस्टॉक जैसे कई प्लेटफॉर्म प्रभावित हुए, यानी कि काफ़ी कुछ ज़्यादा लोगों को एरर देखने को मिला। इसमें अगर किसी का सेटअप रनिंग रहा होगा तो उसको भी बहुत दिक्कत हुई होगी, हो सकता है कुछ लोगों को नुकसान भी देखने को मिला हो। ये चीज़ें निकल के, अगर इससे रिलेटेड आपका नुकसान हुआ या जो भी चीज़ें हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा या आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिली। ठीक है, जो मार्केट एक्सपर्ट है इनका कहना है कि शॉर्ट टर्म में ट्रेंड मजबूत रह सकता है, जिसमें निफ्टी के 26,300 और 26,440 की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके लिए सपोर्ट 26,060 और 26,000 पर है। जब तक इंडेक्स 26,000 से ऊपर बना रहता है तब तक गिरावट पर खरीदारी की रणनीति काम करने वाली है। तो ये ओवरऑल चीजें निकल के आ रही थी। अब यहाँ पर मैंने देखिए, चाहे वो टेक्निकल डाटा हो या मार्केट एक्सपर्ट हो, सभी का भी वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें मैंने आप सबको बता दिया है। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, रुपए में कंटिन्यू गिरावट, एफआई की सेलिंग और इंडिया यूएस ट्रेड डील, ये 3 चीज़ें हो गई। और इसके साथ में अभी ट्रंप कहीं ना कहीं जो पुतिन आए हुए हैं उसको लेकर भी हो सकता है कुछ बाद में हमें नेगेटिव उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट अगर देखने को मिल सकता है, तो जाहिर सी बात है इसका एक बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं, क्या प्लान बना के चलना है उसे अच्छे से समझ लेते हैं। हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन क्या रहने वाला है, अच्छे से सभी चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। तो हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर ओवरऑल मैंने आप सबको बैक टेस्ट करवा भी दिया है और सारी चीजें मैंने आप सबको बताई कि मार्केट किस तरीके से यहाँ अभी भी वो ब्लू लाइन बनी हुई है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल था मार्केट एग्जैक्ट 25,980 और 990 मैंने आप सबको एक सपोर्टिंग लेवल दिया था। ठीक है, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के वीडियो में आप जाके और उसमें लास्ट में आप जो है इस चार्ट को देख सकते हैं मैंने क्या बताया था। और थोड़ा सा मार्केट मॉर्निंग में वॉलेटाइल थी, इसके बाद में यहाँ जब 26,050 के ऊपर निकलती है तो सबसे पहले अपना टारगेट 26,100 तक का था। यहां देख भी सकते हैं एक इंपॉर्टेंट थोड़ा सा यहां पर रेजिस्टेंस बना हुआ था और 26,100 के बाद में 26,150 और 200 तक का प्लान था और मार्केट ने यहां सभी लेवल को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट किया। अब हमें क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए 26,176 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। ओवरऑल जो डाटा बना है, लोगों का व्यू है वो पॉजिटिव ही है, तो अपना भी सेंटीमेंट ओवरऑल अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो जाहिर सी बात है मार्केट का जो हाई है, कुछ नहीं करना, मार्केट अपने हाई के ऊपर निकल के अगर सस्टेन करती है, और हाई का मतलब हुआ 26,200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है, अब जाहिर सी बात है 26,176 पर क्लोजिंग दिया है तो 200 इजीली ब्रेक करेगी और इसके ऊपर सस्टेन करती है तो हमें 280 यानी कि पहला बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। तो हमें सबसे पहले रेजिस्टेंस कहाँ मिलने वाला है, यानी कि यहाँ पर ये लेवल थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 280 से 300 का लेवल, यानी कि यहाँ से अगर मार्केट सस्टेन करती है तो आप 280 तक का प्लान बना के चल सकते हैं। हम यहाँ तक का अपना टारगेट करेंगे, लेकिन अगर 280 और 300 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट मिलता है और सस्टेन करती है तो फिर हम 300 के बाद में 340 और 380 बस यहां तक का अपना प्लान बना के चलेंगे, यानी कि ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा रीटेस्ट करती है तो 26,150 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 150 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर 26,100 तक का लेवल देखने को मिल सकता है और फिर 26,050 तक का लेवल देखने को मिलेगा। और इसे भी मार्केट अगर ब्रेकडाउन देती है, जो हमें प्रीवियस लो देखने को मिला है 25,990 980, ये एक मेजर सपोर्ट रहने वाला है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। हम आ गए दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर सारी चीजें पॉजिटिव बनी हुई हैं और मैंने आप सबको 2 रेजिस्टेंस दिया था कि ये 2 मार्केट अगर ब्रेक कर लेती है तो हम क्लियरली अपसाइड का प्लान बना के चल सकते हैं, यानी कि हम बुल्स की वापसी मान सकते हैं। और बिल्कुल वही चीजें देखने को मिली। मार्केट यहां देख सकते हैं इसको ब्रेक भी किया और यहां से फिर से नीचे आने के बाद देखिए
यहाँ ध्यान से देखेंगे बिल्कुल इसी रेंज से हमें बाइंग देखने को मिली है, यानी कि जो रेजिस्टेंस था ये हमारा अब एक सपोर्टिंग लेवल बन गया है। तो क्या चीजें हमें ध्यान रखना है, किन चीजों का प्लान बना के चलना है। सबसे पहले जो अपना नॉन ट्रेडिंग जोन रहेगा, यानी कि हमें मार्केट में देखना है कि हमें ब्रेकआउट कैसे मिलता है या ब्रेकडाउन कैसे मिलता है। तो यहां पर ये जो डिमांडिंग लेवल जो रेजिस्टेंस था अब ये एक सपोर्ट बन चुका है। तो 59,735 पर क्लोजिंग हुई है और 59,600 के नीचे अगर मार्केट आती है या सस्टेन करती है तो फिर हमें ये लेवल देखने को मिलेगा। ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो ये एक सपोर्टिंग व्यू में वर्क करेगा 59,450, यानी कि 600 के नीचे अगर मार्केट 59,600 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो 59,450 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, और 59,450 के नीचे आती है तो फिर से हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर मार्केट ने सस्टेन करना शुरू किया इन दो जो रेड लाइन है इसके नीचे, तो फिर से मार्केट में जो प्रीवियस लो देखने को मिला है वहां तक फिर जाते हुए हमें देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर मैंने आप सबको बताया कि क्लियरली ओवरऑल चीजें अभी पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही हैं। तो अब जैसा कि मैंने निफ्टी में बताया कि जो हमें प्रीवियस हाई देखने को मिला है 200 का लेवल, ऐसे ही बैंक निफ्टी में जो हाई बना हुआ है, जाहिर सी बात है यहां से गैप अप ओपन करने के बाद सबसे पहले शॉर्ट टर्म में एक ये रेजिस्टेंस है 59,870। ठीक है, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो क्लियरली फिर हम 60,000 तक का अपना प्लान करके चलेंगे। 60,000 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करती है, सस्टेन करती है तो 60,080 का लेवल देखने को मिलेगा, 60,080 का लेवल देखने को मिलेगा और उसके बाद 60,150 का लेवल देखने को मिल सकता है। यहां तक का अपना 60,150 तक का टारगेट रहेगा। बाकी अगर कुछ चेंजेस होता है या कोई ऐसी न्यूज आती है या कोई भी ऐसे अपकमिंग इवेंट जिनकी वजह से मार्केट पे एक बड़ा इंपैक्ट पड़े, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको काफी कुछ लर्निंग से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड काफी कुछ ज्यादा हेल्प सपोर्ट मिल जाता है, काफी कुछ चीजें सीख सकते हैं। इसके साथ ये भी बता दूं कि ये सारी चीजें एक एजुकेशनल पर्पज से और एनालिसिस पर्पज से चीजें रहने वाली हैं। तो इसलिए अगर आप वाकई में मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं या कुछ काम करना चाहते हैं तो बस इसे एक छोटी सी कंफर्मेशन समझें। इसके साथ कभी भी अगर मार्केट में एंट्री करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास 3 से 4 कंफर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि न्यूज हो गया, आप टेक्निकल डाटा हो गया, इसके साथ काफी कुछ चीजें अगर आप करते हैं एनालिसिस करके तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसे ही तुक्के से काम नहीं करना, बिना लर्निंग के मार्केट में कुछ नहीं किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूं सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।